हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल किड्स एथिकल दुनिया। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डिवाइड करना यानी कि भाग देना। अगर आपको डिवाइड के क्वेश्चंस सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर आपके डिवाइड के क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं तो घबराने की या परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको डिवाइड यानी कि भाग के क्वेश्चंस बहुत ही ईजी तरह से बताऊंगा और अगर आप इस वीडियो को एक बार पूरा स्टार्ट से लेकर एंड तक देख लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डिवाइड करना बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही सिंपल वे में आ जाएगा और इसके बाद में आपके डिवाइड के क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं हम डिवाइड करना यानी कि भाग देना। पहले तो हम 2 डिजिट्स के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि हमें 28 को डिवाइड करना है और हमें डिवाइड किससे करना है, 2 से करना है। तो यहाँ पर हम देखिए जिस नंबर से हमें डिवाइड करना होता है पहले तो उसका हम टेबल लिख लेते हैं। यहाँ पे हम साइड में 2 का टेबल लिख लेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 एंड 2 10 जा हो जाएगा 20। ये हमने जो है हमारा 2 का टेबल लिख लिया। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमें यहाँ पर जो हमारी पहली डिजिट है ये देखना होगा। यहाँ पे हमारी जो पहली डिजिट है ये 2 है। अब हमें हमारे इस टेबल में चेक करना है कि हम 2 की टेबल को कितनी बार पढ़ें कि या तो हमारा जो डिजिट है वो 2 बन जाए या फिर 2 से छोटा रहे लेकिन वो 2 से ज़्यादा ना जाए। तो हम 2 की टेबल में अगर देखते हैं तो हमारा 2 1 जा 2 पर ही 2 आ जा रहा है। ये जो है हमारा इस डिजिट के बराबर है। 2 1 जा 2 जो है ये इस डिजिट के बराबर है। ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, छोटा यानी कि कम वैल्यू चल जाएगी और बराबर की वैल्यू चल जाएगी। तो ये जो है हमारा 2 1 जा 2 हमें मिल जा रहा है पहले ही बार में। तो यहाँ पर हम 2 1 जा 2 कर देंगे। अब इसके बाद में जो है हम ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस 2 से हम इस 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब हम इस 2 से इस 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है कुछ भी नहीं बचेगा। अब इसके बाद में जो हमारी दूसरी डिजिट है वो है 8। अब इस 8 को हम क्या करेंगे कि हम नीचे इसे उतार लेंगे और अब हम इसे नीचे उतार लिया ये हमने। अब हम इसे फिर से 2 की टेबल में चेक करेंगे कि या तो वो हमारा 8 बन जाए या फिर 8 से छोटा रहे। तो 2 की टेबल चेक करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा हो जाएगा हमारा 8। ये जो है हमारा 8 के बराबर है। तो 10 की तरफ अगर हम जाते हैं तो ये तो बड़ा हो जा रहा है। तो 10 तो हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि हमें या तो छोटी डिजिट लेनी है या फिर बराबर की डिजिट लेनी है। तो हम ले लेंगे 2 4 जा 8 और यहाँ पे हम कर देंगे 4 और ये हम जो है यहाँ पर 2 4 जा 8 लिख देंगे। अब हम इसे जो है करेंगे सब्ट्रैक्ट, घटाएंगे इसे हम। अब हम इस 8 से इस 8 को जब घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा जो है बचेगा कुछ भी नहीं और ये क्वेश्चन जो है हमारा पूरा कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो जो हमारा 28 है ये 2 से डिवाइड करने पर जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 14 और ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर हमारा शेषफल यानी कि रिमाइंडर जो है वो कुछ भी नहीं बचेगा। ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। अब इसी तरह से हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि हमें 45 को डिवाइड करना है और हमें डिवाइड किससे करना है, 3 से करना है। तो जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है सबसे पहले तो हम उसकी टेबल लिखेंगे। 3 की टेबल हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में। हमने लिख लिया है 3 की टेबल। 3 1 जा 3, 3 2 जा हो जाएगा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा हो जाएगा 24, 3 9 जा हो जाएगा 27 एंड 3 10 जा हो जाएगा 30। डिवाइड करने से पहले आपको टेबल जो है 2 to 20 तक मिनिमम याद होनी चाहिए। अगर आप 10 तक भी टेबल याद कर लेंगे और आप छोटी क्लास में हैं तो भी आपका काम हो जाएगा, आपके क्वेश्चंस जो है सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन 20 तक टेबल याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब ये हमने 3 का टेबल लिख लिया और हम यहाँ पर अब हमारी पहली डिजिट जैसे कि हमने यहाँ पे चेक किया था यहाँ पर भी देखेंगे क्या है, 4 है हमारी पहली डिजिट। अब हम इसे 3 की टेबल में चेक करेंगे कि हमारा जो डिजिट है वो या तो 4 हो जाए या 4 से कम रहे। तो ये हम जब टेबल चेक करेंगे तो हमें पहले ही बार में 3 1 जा 3 मिल जाएगा। अब दूसरे पे जाते हैं 3 2 जा 6, तो ये हमारा जो है इससे बड़ा हो जा रहा है तो 6 तो हम ले नहीं सकते हैं। तो हमारी जो पहली डिजिट है ये 3 1 जा 3 हो रहा है, हम यही ले लेंगे। यहाँ पर 3 1 जा कर देंगे 3 और अब हम जो इसे है सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और किससे करेंगे, 4 से करेंगे। तो जब हम 4 - 3 करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर बचेगा ये बचेगा 1। अब 1 जो है ये तो हमारा इस टेबल में आएगा नहीं कहीं पे भी 3 की। तो हम करेंगे क्या, दूसरी जो हमारी डिजिट है हम इसे जो है नीचे उतार लेंगे इस तरह से। ये हो गया हमारा 15।
अब जो हमारा 15 हुआ है हम इसको जो है 3 की टेबल में चेक करेंगे, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 5 जा हो जाएगा हमारा 15। ये जो है हमारा इसके बराबर में आ रहा है 15, 3 5 जा 15। तो यहीं पर जो है हम 3 5 जा 15 को लिख देंगे। हम 15 जो है इसे करेंगे सब्ट्रैक्ट। जब हम 15 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल है वो कुछ भी नहीं बचेगा, और ये क्वेश्चन भी जो है हमारा कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं जब हम 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा और हमारा जो रिज़ल्ट है वो आएगा 45 और रिमाइंडर जो है हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। ये तो आपने देखे 2 क्वेश्चंस। अब हम 2 क्वेश्चंस और देखेंगे। अब हम यहाँ पर जो है 2 क्वेश्चंस और नोट कर लेते हैं और इसे भी हम सॉल्व करके सीखते हैं। एक क्वेश्चन जो हम देखेंगे, हम 6 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करेंगे किसको, 72 को करेंगे डिवाइड। और जो दूसरा क्वेश्चन होगा यहाँ पे हम जो है 8 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करेंगे किसको, 96 को हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ये जो है हमने 2 क्वेश्चन और लिख लिए। अब हम इसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने पिछले 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो यहाँ पर हमसे क्या बोला जा रहा है कि हमें 72 को डिवाइड करना है और हमें डिवाइड किससे करना है, 6 से करना है। तो पहले तो हम 6 की टेबल लिख लेते हैं। ये हम लिख लेंगे 6 की टेबल। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 एंड 6 5 जा 30, 6 6 जा हो जाएगा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54 एंड 6 10 जा हो जाएगा हमारा 60। ये हमने 6 की टेबल लिख लिया। अब हम यहाँ पर जो हमारी पहली डिजिट है इसे हम चेक करेंगे। हम देखेंगे कि हम 6 की टेबल को कितनी बार पढ़ें कि या तो वो है 7 बन जाए या फिर 7 से छोटा रहे लेकिन 7 से बड़ा ना हो। तो हम जब 6 की टेबल पढ़ेंगे तो हमारा 6 1 जा हो जाएगा 6 और 6 2 जा हो जाएगा हमारा 12। 12 जो है ये तो बड़ा हो जा रहा है, तो हम जो है 6 1 जा 6 को यहाँ पर ले लेंगे। तो यहाँ पर हम 6 1 जा 6 कर देंगे और अब हम 7 में से जो है 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। जब हम 7 में से 6 को घटाएंगे तो जो हमारा रिमाइंडर है वो बचेगा हमारा 1। यहाँ पे हमारा 1 रिमाइंडर बचेगा। अब ये 1 जो है 6 की टेबल में तो कहीं आएगा नहीं, तो हम जो हमारी दूसरी डिजिट है 2 है इसको जो है हम नीचे उतार लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 12। अब हम जो है फिर से 6 की टेबल में चेक करेंगे तो 6 1 जा हो जाएगा 6 और 6 2 जा हो जाएगा हमारा 12। ये जो है 12 के बराबर आ रहा है 6 2 जा 12, तो इसी को जो है हम यहाँ पर ले लेंगे। 6 2 जा हम ले लेंगे 12। अब हम जो है 12 में से 12 को घटाएंगे। जो हम 12 में से 12 को घटाएंगे तो ये हमारा पूरी तरह से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और जो हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल है वो कुछ भी नहीं बचेगा। और ये क्वेश्चन भी जो है हमारा कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमने 72 को 6 से डिवाइड किया तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया और जो हमारा रिजल्ट आया वो आया 12 और रिमाइंडर जो है वो हमारा कुछ भी नहीं बचा। अब हम इसी तरह से एक क्वेश्चन ये और हमारा जो है इसे भी सॉल्व करते हैं। अब हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमें 96 को डिवाइड करना है और डिवाइड करना किससे, 8 से करना है। तो पहले तो आपको पता ही होगा कि हमें 8 की टेबल लिखनी है। यहाँ पे हम पहले 8 की टेबल साइड में लिख लेते हैं। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 एंड 8 5 हो जाएगा 40, 8 6 जा 48। अब यहाँ पे जो है हमारा 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72 और 8 10 जा हो जाएगा हमारा 80। ये हमने 8 की टेबल लिख ली। अब जो है हम यहाँ पर हमारी पहली डिजिट चेक करेंगे। तो हमारी पहली डिजिट क्या है, 9 है। अब हमें जो है 8 की टेबल पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, हमें 8 की टेबल तब तक पढ़ना है जब तक कि हमारे जो वैल्यू है वो या तो 9 बन जाए या 9 से छोटी रहे लेकिन 9 से बड़ी ना हो। तो हम जब 8 की टेबल पढ़ेंगे तो हमें 8 1 जा 8 पहली बार में मिल गया और दूसरे पे जाने पे हमें 8 2 जा 16 हो जा रहा है। ये जो है हमारा बड़ा हो जा रहा है, तो 16 जो है ये तो हम ले नहीं सकते हैं, तो हम 8 1 जा 8 जो है इसी को यहाँ पर ले लेंगे और 8 1 जा 8 कर देंगे इसे। जो हमने 8 1 जा 8 कर दिया तो अब हमें क्या करना है, इसे सब्ट्रैक्ट करना है। जो हम 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 1। अब 1 जो है ये हमारा 8 की टेबल में तो कहीं पे भी आएगा नहीं, तो अब हम करेंगे क्या, ये जो 6 है दूसरी डिजिट हमारी, इसको हम नीचे उतार लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 16। अब हम 8 की टेबल को फिर से पढ़ेंगे और तब तक पढ़ेंगे जब तक कि हमारा जो वैल्यू है वो 16 या फिर 16 से कम ना हो। तो 8 की टेबल हम पढ़ते हैं, 8 1 जा 8 हो जाएगा हमारा और ये जो 8 2 जा 16 हो गया हमारा। ये जो है 16, 8 2 जा 16 इसके बराबर में है, तो हम करेंगे क्या, 8 यहाँ पर 2 लिख देंगे और 8 2 जा जो 16 है वो हम यहाँ पर कर देंगे।
अब हम इस 16 में से ऊपर जो लिखा हुआ है उससे नीचे वाले 16 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हम इस 16 से इस 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर 6 में से 6 जाएगा, तो ये हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। अब उसी तरह से जो हमारा 1 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे भी कुछ भी नहीं बचेगा, तो ये भी जो है पूरी तरह से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। और जो हमारा रिमाइंडर है ये हमारा शेषफल जो है कुछ भी नहीं बचेगा, और ये क्वेश्चन भी जो है हमारा कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम 96 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। और कितनी बार में हो जाएगा? 12 टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा ये कम्प्लीटली हमारा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 2 डिजिट के डिवाइड के क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया होगा। अगर अभी भी आपको नहीं आया है तो मैं और भी कुछ वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा डिवाइड के ऊपर, आप उन वीडियोस को भी देखिएगा। और भी डिफरेंट टाइप्स के डिवाइड, जैसे कि पॉइंट में डिवाइड करना या फिर बड़े डिजिट के डिवाइड के क्वेश्चंस, ये सारे डिवाइड के क्वेश्चंस और भी मैथ से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए हमारे इस चैनल पर लेकर आऊँगा बहुत ही जल्दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको डिवाइड के क्वेश्चंस थोड़े भी समझ आए हो तो लाइक करिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और इस वीडियो को शेयर करिएगा जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत हो। और आपको किस टॉपिक को समझना है या फिर हम आपके लिए किस टॉपिक पर वीडियो लेकर के आएँ, या आपको कौन से टॉपिक्स में डिफ़िकल्टी होती है या आप प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, तो हम आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियोज़ लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू बच्चों।